Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss 4 steps which are very important and necessary for graphs and tables कि इनको अंडरस्टैंड करने के लिए। ये नक्शे जो होते हैं, ये चार्ट और ग्राफ आमतौर पे किसी भी रिटन मटेरियल को, तहरीर को वाज़े करने के लिए लिखे जाते हैं। एक रीडर के लिए लाजमी है कि वो इन विजुअल तस्वीरों को पढ़ना सीखे। ऐसा करने से उसके जो है वो स्टडी में, उसके मुताला में इजाफ़ा होगा, उसकी जो मेमोरी है वो बेहतर होगी और आम उसे सूझबूझ जो है उसको मोटिवेशन से मिलेगी। तो स्टेप 1 क्या है इस ग्राफ्स और टेबल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए? रीड द टाइटल and any subtitles. This important first step gives a concise summary of all the information in the graph or table. कि सबसे पहले जो ग्राफ का टाइटल है उसको पढ़ें, ग्राफ का जो सब टाइटल है उसको पढ़ें अगर दिए हुए तो इस से जो टाइटल आपको जो है वो जो राइटर है वो जो एक बेसिक और जो मेन थीम पेश करना चाहता है आपको उसका पता चल जाएगा। स्टेप 2, रीड एनी इन्फॉर्मेशन एट द टॉप, एट द बॉटम एंड अलॉन्ग द साइड्स। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर दी हुई है चार्ट के उसको पढ़ें, अगर बॉटम नीचे दी हुई है उसको पढ़ें, अलॉन्ग द साइड कोई साइड पे जो है वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप उसको पढ़ें। सच इन्फॉर्मेशन में आल्सो इंक्लूड, इसमें सीरीज़ ऑफ ईयर्स हो सकते हैं, परसेंटेजेस हो सकती हैं, फिगर्स हो सकते हैं, इसमें मंथ्स का पता चल सकता है, डेज़ का पता चल सकता है। जो भी इन्फॉर्मेशन टॉप पे, बॉटम पे या साइड पे दी होती है उसको आप मद्देनज़र रखें। स्टेप 3, आस्क योर सेल्फ द पर्पज़ ऑफ द ग्राफ और टेबल। आप अपने आप से सवाल करें, एक जो है वो सेल्फ एनालिसिस करें कि ये जो ग्राफ दिया गया है इस ग्राफ को बनाने का क्या मकसद है, व्हाट इज़ द ग्राफ अबाउट। और यूजुअली द टाइटल कैन बी टर्न्ड इनटू ए क्वेश्चन बिगिनिंग विद व्हाट, हाउ, मच और मैनी। यानी आप मैनी, व्हाट, मच, हाउ वगैरह जो सवालात का जवाब ढूंढने की उसमें कोशिश करें कि ये ग्राफ और टेबल के अंदर क्या जो है वो पूछना चाहता है, जिसका जवाब जो है वो मुझे आना चाहिए। स्टेप 4 जो है, रीड द ग्राफ और टेबल एज यू रीड, कीप इन माइंड द पर्पज़ ऑफ द मटेरियल। आप ग्राफ या टेबल को पढ़ते वक्त जो उसका पर्पज़ ऑफ द मटेरियल है वो आप उसको मद्देनज़र रखें, कीप दैट इन योर व्यू। कि जैसे अभी आपके सामने ग्राफ है, इसमें मंथ्स ऑफ द ईयर जो है वो नीचे लिखे हुए हैं और फिगर के नीचे जो हेडिंग दी है वो डिक्रीज़ इन क्राइम रेट। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि क्राइम रेट के बारे में ये है और इसमें जो साइड पे है वो परसेंटेज डिक्रीज़ड, ये परसेंटेज जो है डिक्रीज़ की हुई है और दरमियान में जो है एक लाइन दी गई है जो कि सारा इसको जो है वो शो कर रही है। तो इस अगर ग्राफ को हम पढ़ें तो इसमें स्टेप 1 जो है वो क्या होगा कि टाइटल ऑफ ग्राफ इज़ डिक्रीज इन क्राइम रेट, द इंफॉर्मेशन दैट वी गैदर फ्रॉम द ग्राफ विल शो द डिक्रीज ऑफ क्राइम विच द पुलिस ट्राई टू कंट्रोल। ग्राफ का जो टाइटल जाहिर करता है कि ग्राफ जराइम में कमी की शरह के बारे में हमें कुछ बताना चाहता है कि डिक्रीज ऑफ जो क्राइम लेवल है वो क्या है। और स्टेप 2 जो है वो ऑन वन साइड ऑफ द ग्राफ इज़ अ सीरीज ऑफ नंबर्स रेजिंग फ्राम 10 to 100 एंड लेबल्ड परसेंटेज डिक्रीज के डिक्रीज लेवल जो है वो हमें बता रहा है। दिस रेफर्स टू द परसेंटेज रेट ऑफ डिक्रीज इन क्राइम, के क्राइम के अंदर, जुर्म के अंदर डिक्रीज लेवल क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है। अलॉन्ग द बॉटम ऑफ ग्राफ इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स लेबल्ड मंथ्स द क्राइम डिक्रीज, किस मंथ में कितना डिक्रीज हुआ, जो क्राइम के बारे में बात हो रही है। द ग्राफ इंडिकेट्स ए पीरियड ऑफ 7 मंथ, जो ग्राफ जो है वो किसकी निशानदेही कर रहा है, 7th मंथ के। द कर्व्ड लाइन, जहाँ पे लाइन ने कर्व जो है खाया ऑन द ग्राफ विल शो व्हाट परसेंटेज ऑफ क्राइम रेट डिक्रीजेज ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ्स, के डिफरेंट मंथ्स के अंदर ग्राफ जो है उसके अंदर क्या फ्लक्चुएशन, क्या तब्दीली रही, कब जो है वो क्राइम का ग्राफ बढ़ता रहा और कब जो है वो डाउन होता रहा। तो ग्राफ के एक तरफ 1 से 100 तक जो हिंट्स या जो फिगर्स लिखे हुए हैं वो जराइम की कमी में शरह को जो है उसकी परसेंटेज को ज़ाहिर करते हैं। Let's come towards step number 3. Step number 3, let us know, turn the title of the graph into question. What is the rate at which the crime decreased? The purpose of the graph is to answer that question. अब हम ग्राफ में दिए गए टाइटल को सामने रख कर ये सवाल करते हैं कि जराइम में कमी की शरह हर माह कितनी जो है वो रही, कि एक मंथ में जो है वो पहले मंथ में कितनी थी, दूसरे मंथ में कितनी थी, तीसरे मंथ में कितनी। तो इस तरह से हम 7th मंथ तक जो है वो चले जाएंगे। स्टेप 4, रीड द ग्राफ एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन क्राइम रेट ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ में जो है वो क्राइम रेट कितना रहा, डिक्रीज लेवल उसका अप्रोक्सीमेट 60%, ऑन द सेकंड मंथ 50%, ऑन द थर्ड मंथ 40%, ऑन द फोर्थ मंथ
33%, ऑन द 6th मंथ 20%, ऑन द 7th मंथ 10%। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो था, इससे पिछली मैंने वीडियो में डायग्राम के बारे में बताया और फिर ग्राफ्स और टेबल्स के बारे में, सैम्पल ग्राफ आपको जो है वो बताया, और इसमें जो 4 स्टेप्स जो हैं 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कि किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो 4 स्टेप जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों वीडियोज़ जो हैं वो पसंद आई होंगी, और इसमें आपका एक जो है वो रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग चार्ट्स, टेबल्स एंड डायग्राम्स का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में कि हाउ डज़ द रीडिंग ऑफ चार्ट्स, टेबल्स एंड डायग्राम्स इंक्रीज आवर पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। आम लाइफ में भी हमें ग्राफ्स और टेबल्स और चार्ट्स को पढ़ने का मौका मिलता है, तो हमारे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है।